नमस्कार, अपना मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। 12वीं क्लास का मैट्रिक्स का प्रश्नावली 3.1 का। आज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। एक आव्यूह दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और ये सारे इनके अवयव निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें आव्यूह की कोटि जो कह रहा है, आव्यूह की कोटि जो होते हैं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3, इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 4। तो रो 3 है तो 3 लिख देंगे और कॉलम 4 है तो 4 लिख देंगे। ये जो मैट्रिक्स है ये 3 इंटू 4 ऑर्डर का है, मतलब इस मैट्रिक्स में कोटि जो है 3 इंटू 4 है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है अवयवों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। अवयवों की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 रो है और 4 कॉलम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 हो रहा है। तो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा वो 12 एलिमेंट होगा। अब आगे देखते हैं, आगे तीसरा नंबर में जो कह रहा है, तीसरा नंबर में कह रहा है इसमें अवयव निकालने के लिए। तो A1 3 कह रहा है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम में देख रहे हैं तो ये 19 हो जाएगा। फिर कह रहा है A21 में देखेंगे तो देखते हैं कि 35 है तो 35 लिखेंगे। उसके बाद है A33 में देखेंगे तो पहला रो और तीसरा कॉलम में देखेंगे तो -5 होगा। A24 यदि देखेंगे तो A24 जो होगा दूसरा रो और चौथा कॉलम में तो 12 होगा। और उसी तरह से ये और ये भी होगा। और A23 जो होगा ये हो जाएगा 5/2। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको विशेष कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। और उसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होगी। तो अवयवों की संख्या बराबर होता है पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। तो देखते हैं कि अवयव कितने हैं, 24 है। और इसको पंक्ति और स्तंभ के रूप में यदि बदलेंगे तो कैसे होगा। तो पंक्ति कितना हो सकता है, तो पहले तो 1 गुना 24 लिख सकते हैं, 1 गुना 24 या 3 गुना 8 या 2 गुना 12, 4 गुना 6। इसी तरह से फिर यदि इसका रिवर्स बढ़ेंगे तो या तो 24 गुना 1, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 6 गुना 4, इस तरह से देख रहे हैं। तो फिर कितना
ये यहां पर लिखेंगे संभव कोटियां, संभव कोटियां हो जाएगा 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 2 इंटू 12, फिर 12 इंटू 2, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। तो ये संभव इसका कोटि हो गया। अब इसी में अगला कह रहा है कि यदि 13 एलिमेंट हो तो इसको क्या सब लिख सकते हैं, इसी तरह से पंक्ति की संख्या गुना अवयव की संख्या, तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, तो ये भी इसका संभव कोटियां हो गया। ये दोनों इसका जो है आंसर होगा। इसी तरह से इसका जो संभव कोटियां हुआ यहां पर लिखेंगे, इसलिए संभव कोटियां ये हुआ। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा सहूलियत हो उस अनुसार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 18 एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो इसकी संभव कोटियां निकालने के लिए कह रहा है। तो अभी एक फॉर्मूला लिखे हैं थे पिछला क्वेश्चन में, अवयवों की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो नंबर इसको यदि लिखेंगे तो या तो 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1 या 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2 या इसको फिर लिखेंगे 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6, इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें जो संभव कोटियां होगा ये भी संभव कोटियां होगा, ये और ये सारा का सारा संभव कोटियां होगा। यहां पर लिखेंगे इसलिए 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटि ये होगा। इसी में अगला कह रहा है यदि 5 अवयव हो तो इसको जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 गुना 1 या 1 गुना 5। तो ये सब इसका संभव अवयव हो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, जैसा सहूलियत हो। इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर जो है 2 इंटू 2 है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसका ए बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर का। जैसे ए लिए एक एलिमेंट, तो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 A21 A22। तो ये देख रहे हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर्ड का मैट्रिक्स है। इसी तरह से स्टेप 3 की तरफ जब बढ़ेंगे तो स्टेप 3 में अब A11 जो निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो यहाँ पर I बराबर जो है 1 हो जाएगा और J बराबर भी 1 हो जाएगा। इसका रिलेशन दिया गया है I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2।
इसी तरह से जब निकालेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2/2 होगा, कहने का मतलब 1 होगा। इसी तरह से A12 निकालेंगे तो I + j का होल स्क्वायर बटे 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2 करेंगे तो 9/4 होगा। इसी तरह से A22 यदि निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा I + j का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 + 2/2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा 2 2 4, 16/2 निकालेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर छूट गया था। A21 निकालेंगे तो I + j/2, इसका होल स्क्वायर है, तो I = 1 और j = 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और बटे 2 यहाँ पर यदि करेंगे तो ये भी 9/4 आ जाएगा। यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये मैट्रिक्स जो निकलेगा ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 होगा, 9/4 होगा, 9/, यहाँ पर 9/2 ही होगा, यहाँ पर भी 9/2 ही होगा, और 9/2 और 8, ये मैट्रिक्स देखिए 2 × 2 ऑर्डर का हो गया। यहाँ पर भी चाहे तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि लिखेंगे तो मैट्रिक्स लिख देंगे 1, 9/2, 9/2 और 1। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं और ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन बनाएंगे अभी, तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन अब बताने के लिए जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में AIJ बराबर जो रिलेशन दिया गया है, I या J दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका क्या करेंगे तो ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर देख रहे हैं कि 2 × 2 ऑर्डर है। फिर स्टेप 2 जो इसका करेंगे, स्टेप 2 बराबर जो किए हैं तो A बराबर, मान लिए कोई मैट्रिक्स जो है, मान लिए 2 × 2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट A है, तो A11, A12, A21, A22, ये यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जो AIJ जो है, AIJ यदि यहाँ पर A11 करेंगे तो यहाँ पर I = 1 हो जाएगा और J = 1 हो जाएगा।